अगर मेरे इस हिसाब से चलते तो मैं सऊद शकील से ओपन करवाता और बाबर को मैं वन डाउन पे रखता। यार बात ये कि बाबर की जरूरत जो है ना हमें वन डाउन पे ज्यादा है, और बाबर की सारी परफॉर्मेंसेज ही वन डाउन पे। भाई आपके हिसाब से आप इंडिया के अगेंस्ट आप यही चाहोगे बाबर ओपन करो जल्द आउट हो जाए, ये तो आपकी दिली ख्वाहिश है। हमारे बॉलर्स को कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। वैसे ever since Naseem Shah has come back from injury, he has not been what that Naseem Shah used to be. जो मेडिकल पैनल है हमारा, as far as I know, उसमें कोई भी एक डॉक्टर नहीं है, सब डिप्लोमा होल्डर्स हैं उस मेडिकल पैनल में। आपके बॉलर ज्यादा खराब है इसलिए उनकी बैटिंग ज्यादा स्ट्रांग नजर आ रही है। That's the my take to it. मैं सिर्फ ये कह सकता हूँ। अभी ना क्या किया था आप लोग ने उन लोग को बिजी रखने के लिए, जो बेचारे प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे थे? पुरानी हिंदी पिक्चरों में एक डायलॉग होता है ना, शराब और शबाब पे नहला दिया जाएगा। देख रहे हैं रन्स एंड राइवल्स। मैं हूं आपका होस्ट तनवीर अब्बास, मेरे साथ मौजूद है नादिर विरानी ह्यूस्टन से और अभिनव टंडन न्यू दिल्ली से। बात करने जा रहे हैं आज हम ट्राई सीरीज और इंडिया इंग्लैंड की सीरीज पे। पहले स्टार्ट करते हैं गाइस ट्राई सीरीज से। जी बिल्कुल। ऐसा रहा कल का मैच की असल बात करनी है, इसी से शुरू करते हैं। द रिकॉर्ड चेज बाय पाकिस्तान। रिकॉर्ड चेज है पाकिस्तान। सुबह में हमारे यहाँ तो 4 बजे मैच स्टार्ट होता है। मैं मेरा ख्याल 5 बजे से देख रहा था और कोई 75% मैच तक तो मैं गालियां ही दे रहा था। लेकिन क्या खेले और दोनों जबरदस्त खेले। बात हाँ, इवन 90 पे 3 हो गए थे फिर भी। हाँ बोले। कई सालों बाद आपको खुशी का मौका दिया टीम ने, ये तो बनता है। नहीं यार, वनडे में तो हमें मुस्तकिल सर देखो वनडे में सर वनडे में नहीं अभी हम 2 सीरीज जीत के आए हैं भाई। अरे सर देखो अवे सीरीज जीत के हम लोग ऑस्ट्रेलिया में जीत के आए थे। आपके साथ क्या हुआ था? इनको याद नहीं है, तो हार के आए थे। अरे हम तो हार के आए थे सर, हम तो कह रहे हैं हम तो हार के आए थे। मेरा कहने का ये हम साउथ अफ्रीका में भी जीत के आए। हम सीरीज जीत के आए भाई। मेरा कहने का एक पहला गेम हारे थे साउथ अफ्रीका से, तो आपने बस इनको एकदम राइट ऑफ कर दिया यार। नहीं सर, राइट ऑफ नहीं किया। मेरा कहने का मतलब ये कहने का मतलब था when 352 happened, right, 99.99% people including you too, I am sure, said कि यार हम नहीं होगा। बहुत मुश्किल नहीं होता है बिल्कुल 99.99%। तो मैं उस मुताबिक से कह रहा हूं कि बड़े टाइम बाद ऐसा रिकॉर्ड चेज आपकी टीम ने किया है, स्पाइन दिखाई है। फ्रैंकली स्पीकिंग, yesterday it was your game to win। मैं उस पर्सपेक्टिव से बोल रहा था कि बड़े टाइम बाद आपको खुशी का मौका दिया टीम। हाँ लेकिन ये कोई ऐसा नहीं कि हम कंसिस्टेंटली हमको मिलता रहेगा ये सारे कभी भी। ये हम 300 सवा 300 भी चेस करना हमारे लिए बहुत मुश्किल काम है। मसला बैटर्स का नहीं, मेरे ख्याल से मसला हमारे बॉलर्स का है। I was going to say the same thing कि प्रॉब्लम बॉलर्स के साथ आती है। आपको अगर मुस्तकिल ऐसे ये 320 और 350 पढ़ते रहेंगे तो फिर बहुत मुश्किल है। इट्स वेरी रेयर कि हमारे 2 मिडिल ऑर्डर बैटर्स जाके 100s कर रहे हैं, राइट? Bowling is always disappointing since last. I mean, its combination is not good. Even हमने टीम सेलेक्ट किया जो हमने combination still is not good. सही बात है। वैसे हमने 2023 में भी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 349 चेस किया था। तो ऑन एंड ऑफ पाकिस्तान करती रहती है। आई थिंक जो 4 हाईएस्ट चेसेस हैं वो सब 2022 से अब तक है। फार एंड वाइड है सर। 3 साल में 1-2 बार मजा नहीं आता। लेकिन ये जो आप लोगों ने कल मैच जीता है ना, वो उससे एक चीज तो है कि टीम अनप्रेडिक्टेबल है, और ये दोबारा अनप्रेडिक्टेबिलिटी की जो कहानी है ना आपकी टीम के साथ वो जुड़ गई है। मेरा मानना ये पिछले 1.5-2 साल से जो अनप्रेडिक्टेबिलिटी की कहानी आपकी वो भी हट गई थी। मोर ऑफन देन नॉट इट वाज लूजिंग साइड। लेकिन कल किया आपका फकर जमान हो चाहे सलमान आगा हो, इन फॉर्म। सो इट इज जिसे कहते हैं खतरे की घंटी है सर। चैंपियंस ट्रॉफी में हमारे लिए, न्यूजीलैंड के लिए, सबके लिए खतरे की घंटी है। हमें मानना पड़ेगा इस चीज को। वाह यार, आपने तो मान लिया, मैंने तो अभी तक नहीं मान रहा हूँ। ऐसी परफॉर्मेंस आ जाती है लेकिन कंसिस्टेंटली आएगी नहीं आएगी, बड़ा मुश्किल काम है ये। अभी मैंने सब 2 नाम लिए केवल आपके। मुझे प्रॉब्लम उन्हीं 2 लोगों से है कि फकर जमान इज इन फॉर्म और रेगुलरली कर रहा है सर। वो सलमान अगा इज रेगुलरली कर रहा है। अगर एक अच्छा दिन आपके किसी बॉलर का हो जाएगा तो इट विल बी समबडी एल्सेस गेम टू लूज। बड़ा मुश्किल होगा। 2 लोग अगर फॉर्म में है सर, वो बहुत जरूरी होता है किसी टीम के लिए, और आपकी टीम के लिए ये दोनों फॉर्म में जस्ट बिफोर चैंपियंस ट्रॉफी।
गुड फॉर यू। सही है। और चले भाई, अच्छा जो अल्लाह करे ऐसा ही नादर ने हो जरा भाई। से, हाँ नादर अभी ने तक जो तो ये बोला, दिखा असल प्रॉब्लम्स तो बॉलर्स के हमारे साथ आ रही है, उनको कुछ करने की जरूरत है, क्योंकि आप मुस्तकिल ये 300 सवा 300 रन देकर के जो है ना, आप नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि हम जीतेंगे। आपके आपके की बॉलर्स यार 88 दे रहे हैं, 66 से 70 रन दे रहे हैं यार, हर कोई बॉलर यार। और फिर आई भी मीन आई 10 ओवर अंडरस्टैंड पूरे कराते हैं वो। एग्जैक्टली। सर प्रॉब्लम है ना कि आप अगर उनको नहीं कराओगे तो किनसे करवाओगे, क्योंकि कैप्टन को बिल्कुल भी विश्वास नहीं है बाकी किसी और उस पे पार्ट टाइमर पे। ये तो कैप्टनसी की प्रॉब्लम तो है ही ना सर। यही प्रॉब्लम बाबर के साथ थी, यही प्रॉब्लम इसके साथ है। और जो बॉलर्स को जिस तरह से हैंडल किया ना कल रिजवान ने, आई डोंट थिंक कि वो भी बिल्कुल नहीं, सही था, it क्योंकि was not आप good. नहीं एक सर। बॉलर को लेकर के आते हैं, 1 ओवर के बाद उसको चेंज कर रहे हैं, 2 ओवर के बाद चेंज कर रहे हैं मैक्सिमम। मुस्तकिल ये हसनैन के साथ मुस्तकिल होता रहा, शाहीन शाह और नसीम के साथ भी थोड़ा हुआ, प्लस एंड में आपने कैलकुलेशन ही एरर हो गई कि और आपको फिर से 49 ओवर स्पिनर से करवाना पड़ गया। वो तो शुक्र है क्लासन आउट हो गया, वरना क्लासन अगर Exactly. होता तो वो तो 370 स्पिनर के जीत जाता इसको। बिल्कुल, क्लासन इज टू गुड ऑन स्पिनर्स एनीवेज। और हसनैन को अगर आप इस तरह से 1-1 2-2 ओवर देते रहेंगे तो वो बेचारा कैसे परफॉर्म करेगा, क्योंकि नहीं फास्ट नहीं बॉलर को परफॉर्म, रिदम में आना पड़ता बिल्कुल जी। है परफॉर्म करने के लिए। तो ये सो सब आई प्रॉब्लम्स जो डोंट नो हैं, ये फ़हीम अशरफ का क्या रोल है इस 15 खिलाड़ियों में, यू नो इट्स जस्ट वेस्ट ऑफ अ वन स्पॉट। हम सुफियान को क्यों आई नहीं थिंक लेके कि आए, आई फ़हीम डोंट नो, अशरफ, इट्स सर जस्ट आपकी फ़हीम टीम अशरफ 14 के का साथ जा रही है, आपकी टीम 14 के साथ खेल रही है, 15 है ही नहीं, 15 है ही नहीं सर। या फिर आप इसी तरह करेंगे ना, बोलेंगे भाई हसनैन तो परफॉर्म कर ही नहीं रहा है, तो फिर हसनैन की जगह फ़हीम अशरफ को ट्राई करके देख लेते। अरे नहीं तो सर, यही सर होगा। अगर तो अभी अगर हारिस एक रऊफ भी तो बात बैठा था पीछे, वो भी तो अनदर बॉलर है जो 70-80 नहीं, रन वो देने तो के काबिल है बिल्कुल। सर वो, लेकिन वो तो जा ही नहीं रहा ना, उसको तो इंजरी हो गई, ही इज नॉट देयर ना। नहीं, चैंपियंस ट्रॉफी के स्क्वाड में है, ट्राई स्टिल सीरीज ही में इज नहीं। देयर, ट्राई सीरीज में नहीं है, अब चैंपियंस ट्रॉफी में है। वो लेके जा रहे हो उसको आप? हाँ नहीं हाँ, कहीं नहीं लेके जा रहे हैं, विराट वहीं कोहली ने वहीं वो अगर ये शो देखा पाकिस्तान तो में, खुशी से पागल हो जाएगा बेचारा वो विराट। पाकिस्तान में रहता है, उसको कहीं हम लेके नहीं जा रहे हैं। अरे मुझे तो ऐसा लगा कि भैया वो इंजर्ड हो गया तो आपके लिए तो, हमारे लिए तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा, हम छक्के सही कैसे बात है। मारेंगे। अच्छा नहीं, लेकिन सही मेरे ख्याल बात से आप समझेंगे इज नॉट अ की प्लेयर, क्योंकि क्रिक इन्फो में एक आर्टिकल आएगा मिसिंग प्लेयर्स, कीप मिसिंग प्लेयर्स फ्रॉम चैंपियंस ट्रॉफी। आप समझेंगे शायद हारिस रईफ का नाम नहीं, तो आपने तो उसको, लेकिन उसका नाम नहीं है, तो आप समझोगे तो की प्लेयर है नहीं। मैं तो समझा की प्लेयर थी इसलिए उसका नाम नहीं है, इज नॉट अ की प्लेयर। लेकिन वो है स्क्वाड में। सर ही इज अ की प्लेयर फॉर अस, वो आप समझते हो ना, फॉर अस सर, यस हमारे लिए है सर। मैं तो आपके कह लिए रहा हूँ बहुत सर, बड़ा की प्लेयर है भाई। मैं खुश हूँ, मैं बहुत हाँ खुश हूँ कि वो आपकी कि टीम वो में है एकदम खुश हूँ। एग्जैक्टली। वही तन्वी ने कहा ना कि विराट कोहली लेकिन देख रहा हो तो फिर हाँ, सर देखो किसी तरह अल्टीमेटली से दिखा देना उसको यार। अगर विराट कोहली ने कल भी 50 तो मार दिए सर, मतलब थोड़ा हाँ, थोड़ा तो आ सही गया बात। वापस। we'll come to that, we'll come to that। यस लेकिन कुछ मैं 1-2 चीजें इस मैच के बारे में और बोलना हाँ जी, चाहता हूँ। एक तो ये बोले जी। कि मैं ही कम से कम बहुत क्रिटिसाइज करता हूँ इस बात को कि रिजवान जो है वो सिर्फ ऑन साइड पे खेलता है, हर ऑफ स्टंप की बाहर की बॉल भी जो होगी उसको ऑन साइड भी खेलने की कोशिश। तो कल तो रिजवान ने ये नहीं किया, कल रिजवान ने विकेट के चारों तरफ शॉट्स मारे। हाँ और अगर मैं उसका वैगन व्हील ये शेयर करूं तो जी यू कैन बिल्कुल। सी के हाँ, चारों इसके तरफ ग्राउंड पे उसने खेला है। वेरी बैलेंस्ड इनिंग थी, सही बात है, ऑन एंड ऑफ साइड दोनों पे। और एक सही नाइन प्रॉपर बाउंड्रीज। बैट्समैन को ऐसे ही खेलना चाहिए कि बॉल को इसका उसकी मतलब मेरिट पे खेले। इसका मतलब ये खेल सकता है ऐसा। अब यहाँ पे ना, बिल्कुल खेल सकता है। यहाँ पे कोच की भूमिका सबसे इंपॉर्टेंट हो जाती है। कोच को बताना होता है कि भाई तुम जो ये हरकतें कर रहे हो ये तुम्हारी, क्योंकि जब आदमी ग्राउंड पे होता है उसको नहीं समझ में आता भाई कोच की क्या काम है उसका, बाद में एनालाइज करना, समझाना, ये करना, ये जो है ये उसको कंसिस्टेंटली उसको फॉलो करना है, एंड देन ही विल बी अ प्रॉब्लमेटिक फॉर अदर्स। अब यहाँ पे अगर वो सही बात है। लेग पे खेलता रहेगा तो यहाँ पर छितर पड़ने चाहिए कोच को। और अगर इसने ये किया तो यहाँ पे कोच को आकिब जावेद को, देन यू हैव टू गिव इट टू आकिब जावेद, या तो उससे बात की गई है कि भैया तुम ठीक से खेलो, एंड दिस इज द वे टू डू इट। आई थिंक अब मैं यहाँ भी पे बैटिंग कोच है कि नहीं है सर, आपके पास तो सिर्फ कोच के स्टाफ नाम पे तो है ही 2 लोग, अजहर महमूद और आकिब अजहर जावेद, वही महमूद। सब कुछ करते हैं। लेकिन बैटिंग कोच भी हमारे पास एक है, मेरे ध्यान से नाम निकल गया उसका, इज अ पाकिस्तानी क्लास प्लेयर। सर एक बात बेचारे की सुनते होंगे नहीं सुनते होंगे ये मुझे नहीं पता है, लेकिन नहीं सर, आप ऐसा करो, ESP क्रिक इन्फो देखो या क्रिक बस देखो सर, जब भी उसके स्क्वाड आता है उस पर नीचे सिर्फ आपके 2 ही नाम आते हैं और बाकी सब टीमों में कम से कम 5-5 6-6 नाम आते हैं। तो या तो आपको पता है कि वो बैटिंग कोच है और वर्ल्ड में किसी को नहीं पता कोई बैटिंग कोच है आपका,
क्योंकि अगर किसी और को पता होता तो कम से कम ये साइट्स तो डालते उनका नाम, है ही नहीं कोई। Okay, सही है. Let's discuss on one thing I want to talk here is the बैटिंग ऑर्डर. तनवीर, अगर क्या हम ये बैटिंग ऑर्डर लेके चलें चैंपियंस ट्रॉफी में, मेरे ख्याल से ओपनर्स तो मेरे ख्याल से बाबर ही करने वाला है, लेकिन ये नंबर 3 की पोजीशन पे ज़रा सा प्रॉब्लम है. ये अगर मेरे इस हिसाब से चलते तो मैं सऊद शकील से ओपन करवाता और बाबर को मैं वन डाउन करता. Agree, I totally agree कि that it's सऊद that how शकील it should be. अटैकिंग प्लेयर है, हमने उसको हाँ. पीएसएल में भी देखा है कि ही कैन यूज द पावर प्ले. उसको जाने दे, ही इज अ लो रिस्क विकेट यू कैन से. ठीक Exactly. है, तो अगर yeah. और फिर बाबर के तो आपको एंकर करने की जरूरत है. वैसे सर कल जो है यहाँ बाबर पे ने मैं स्टार्ट बड़ा जबरदस्त लिया था. हाँ, बिकॉज टारगेट ही ऐसा सर, था कि यहाँ पे इसका, मैं लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे मैं थोड़ा सा डिफर करूंगा आप लोगों से. अगर फकर जमान एक तरफ से अटैकिंग प्लेयर है, दूसरी तरफ से आपको अटैकिंग प्लेयर की जरूरत एक्चुअली है या बाबर की जरूरत है? मेरा मानना है बाबर की जरूरत है. यार बात ये कि with- बाबर की जरूरत जो है ना हमें वन डाउन पे ज्यादा है, और बाबर One की down सारी पे. परफॉर्मेंसेस ही वन डाउन पे. ओडीआई में उठा के देख open- लें, ओडीआई में नहीं करता है ओपन बाबर. कभी सर देखो करता तो सर देखो, कभी रोहित शर्मा भी नहीं करता था, वो वीरेंद्र सहवाग भी नहीं करता था. आदमी बन जाता है, मैं ये नहीं कह रहा, बट हाँ, मैं लेकिन ये कह रहा हूँ कि मैं स्टार्ट किया था करना. नहीं अग्री सर. मैं सिर्फ ये क्वेश्चन पूछ रहा था क्योंकि आपका जो दूसरा ओपनर है वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीली अटैकिंग प्लेयर है. आपको दोनों तरफ से अटैक नहीं चाहिए, आपको एक्चुअली दूसरी तरफ से एक सेम्बलेंस ऑफ सुलेस चाहिए. अगर लेकिन वो आपको बाबर देता है, वन डाउन भी आके बाबर क्या कहाँ करेगा? दिया है वो एज एन ओपनर, कब दिया है? सर देता तो वो नहीं है, लेकिन जो उसका रोल है भाई आपके हिसाब तो से वो आप नहीं है. आप इंडिया के अगेंस्ट आप यही चाहोगे बाबर ओपन करो और जल्द आउट हो जाए, ये तो आपकी दिली ख्वाहिश है. नहीं सर, मैं क्या बिल्कुल नहीं नहीं? चाहूंगा सर. मुझे दिल्ली से मैं आप बात बिल्कुल कर रहे नहीं हो, दिल्ली चाहूंगा. ख्वाहिश है, आप दिल्ली में रहते हो और अरे दिल्ली ख्वाहिश है आपकी. बिल्कुल नहीं, मेरी दिल्ली ख्वाहिश है कि वो आउट ना हो, दूसरे प्लेयर आउट हो जाए, वो चलता रहे 3 की एवरेज से खेले, 4 की एवरेज से खेले. अब तो वो नहीं भाई, वो 3-4 की एवरेज से खेलने वाला प्लेयर है नहीं वो. नहीं, आपकी नहीं. ऐसा नहीं हो हम कि तो दुआ कबूल हो जाए, मसला और है हम आपका. चाहे. मसला आपका अरे हो सर, जाएगा भाई. अरे कोई बात नहीं सर, हम तो कह रहे हैं, लेकिन फकर से बेटर तो मुझे वो है ना, वो लगेगा. फकर ना चले भाई, फकर तो 20 बॉलों में 40 रन मारेगा. Well, if it was up to me, I would not change Babar's position. वैसे तो हमारे पास कोई एक प्रॉपर ओपनर होना चाहिए था, लेकिन अब नहीं है. एग्जैक्टली we are तो हम फिर लोग तो सऊद शकील I feel is a better option compared to Babar Azam. और आई थिंक मैं सलमान यहाँ तो पे 5वें पे फिट हो गया अभी. सलमान तो 5वें नंबर पे फिट हो गया. सर और अगर कल आपने एक जो सऊद बड़ी शकील अच्छी को चीज हुई खिलाना ना है, हमारे साथ, अभी ना लेट मी मेक दिस पॉइंट, हाँ. मैं बार भूल जाता हूँ कि हमने स्टार्ट बड़ा अच्छा लिया और बहुत तेज हमने स्टार्ट लिया, जिसकी वजह से रिजवान को और आग को कंसोलिडेट करने का टाइम भी मिला और रन रेट भी नहीं बढ़ा हमारा. आई डोंट थिंक हम लोग कभी 8 से ज्यादा नहीं हुआ हमारा. 9 या 10 नहीं हुआ था, राइट? नहीं, 9 भी मेरा ख्याल नहीं हुआ. 9 नहीं हुआ था शायद, राइट? तो ये क्योंकि हमने 5 ओवर में शायद 50 रन कर दिए थे, शुरू के 5 ओवर में 50 रन हो गए थे. बिल्कुल. तो इसलिए उसका, हालांकि इन्होंने डॉट बॉल्स अच्छी खासी खेली है, मेरा ख्याल है कोई 90 के करीब डॉट बॉल्स खेली है दोनों ने मिला के, which is like 15 overs, which is a lot. लेकिन at the same time they also took a lot of singles. उन्होंने कोई ऑलमोस्ट 900 के करीब सिंगल्स जो है वो लिए दोनों ने. एक ने 52 लिए, एक ने 44 लिया है. तो लेकिन आगाज ने बाउंड्रीज भी तो यार 134 में शायद 16 बाउंड्रीज कुछ मारे आगाज ने. तो 16 फोर्स हैं उसके, 2 छक्के. तो बहुत बहुत अच्छी बैटिंग परफॉर्मेंस थी जो हमें कभी कभी देखने को मिलती है. यू हैव टू अप्रिशिएट इट. लेकिन अब ये आगे देखना पड़ेगा कि ये फ्लूक है या फिर आप इसको, ये दोनों ही नहीं तो कोई दूसरा उसको रिपीट कर सकता है, नहीं कर सकता है. आई डोंट थिंक ये रिपीटेबल परफॉर्मेंसेस हैं. हमारे बॉलर्स को कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, विच इज, और हमारी बॉलिंग हम बहुत दफा बात कर चुके हैं इस पे कि बहुत वीक है. वी आर डेस्परेटली मिसिंग अ सेकंड स्पिनर. तो देखें. I mean, हम जब बेस्ट बॉलिंग अटैक once, now I think it's very mediocre bowling attack, very mediocre. बिल्कुल. इवन नसीम शाह भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं. कुछ नहीं कर पा रहे हैं यार. चले आपका बॉल ठीक है, आपको विकेट आपको सपोर्ट नहीं करा, लेकिन आप यार इतने तो रन्स लीक नहीं करें यार. बॉलिंग इस तरह तो करें कि आप इतने रन्स तो लीक नहीं करें यार. सही बात.
वैसे ever since Naseem Shah has come back from injury, he has not been what that Naseem Shah used to be. वही प्रॉब्लम आपके शाहीन शाह अफरीदी के साथ आई थी कि पहले और अब में फर्क आ गया. तो समथिंग इज रॉन्ग विद समवन इन योर सिस्टम कि जब ये लोग या तो समय से पहले इनको ले आते हैं और पूरी तरह ये हील नहीं होते और वो मीडियोक्रिटी चलती चली जाती है. समथिंग हैज गॉन रॉन्ग समवेयर. ये तो हमारे यहाँ का फैक्ट है जो जिससे बहुत सारे लोगों ने बात की है कि जो मेडिकल पैनल है हमारा, एज फार एज आई नो, उसमें कोई भी एक डॉक्टर नहीं है, सब डिप्लोमा होल्डर्स हैं उस मेडिकल पैनल में, एंड दे हैव वॉच्ड अप मैनी करियर्स. एहसान उल्लाह की मिसाल तो सबसे पहले आती है, जिसको कि उन्होंने इतना खराब किया. लेकिन बहुत सारे ऐसे बिना डॉक्टर के मेडिकल पैनल कैसे बनता है और डिप्लोमा क्या होता है? सर एक बात हो, सर डिप्लोमा क्या होता है? व्हाट इज अ डिप्लोमा इन मेडिकल साइंसेस? प्लीज टेल मी दैट. मेडिसिन में कोई डिप्लोमा होता है जो स्पोर्ट्स साइंसेस से रिलेटेड होगा या कुछ होगा, आई डोंट नो क्या होगा. सर वो तो फिजियोथेरेपिस्ट के कैटेगरी में आएगा ना, डॉक्टर की कैटेगरी में थोड़ी आ जाएगा. वर्ल्ड के किसी कोने में भी इसके बारे में ज्यादा नॉलेज नहीं है, इसलिए मैं कुछ बोलूंगा नहीं कि कोई गलत बात, किसी पे गलत इल्जाम नहीं लगे. लेकिन दैट्स व्हाट आई हैव हर्ड कि मेडिकल पैनल में हमारे यहाँ कोई डॉक्टर, प्रॉपर डॉक्टर नहीं है, क्योंकि स्पोर्ट्स के तो स्पेशलाइज्ड डॉक्टर्स होते हैं. आपको तो आई थिंक होगा यार, मेरे ख्याल से होना चाहिए यार. आई डोंट नो, बट आई डोंट नो. स्पोर्ट्स की स्पेशलाइज्ड डॉक्टर होंगे, उससे बेसिक तो पहले एमबीबीएस होता है, मतलब थोड़ा जो बेसिक डॉक्टर तो होगा ना, उसके बाद ही तो वो करेगा. सर अगर बेसिक डॉक्टर नहीं है और आप कह रहे हो डिप्लोमा होल्डर है, तो गॉड से मैं दूसरे रिलायबल शोज से सुना है, हर अरे गरे की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं नाम नहीं ले रहा, लेकिन उनसे तो मैंने यही सुना. Okay, let's explore something. एक और चीज राशिद लतीफ ने रिसेंटली बड़ा अच्छी एक कमेंट लेकर के आए वो कि मिस्टर ग्राहम बेल जो है ना, उनकी वजह से बहुत सारी चीजें हो जाती. तो डॉक्टर्स भी जो है ना, वो ग्राहम बेल अगर फोन नहीं याद करते तो अब वो फोन कॉल्स नहीं आती उनके अपॉइंटमेंट के लिए. तो ग्राहम बेल बेचारे जो है, उसने ये सारा मसला क्रिएट किया हुआ. नहीं वो ठीक है सर, तब क्या होती, चिट्ठी आ जाती सर. चिट्ठी तो खाई सकते थे, लिख सकते थे. देखो उसको आने में टाइम लगता है ना, और फिर गुम हो जाती है. आप बोलते थे मिली नहीं हमको. कबूतर के साथ भिजवा देते हैं. सही है. चलो तो फाइनल के क्या हो सकता है? न्यूजीलैंड 2 गेम जीत के बैठा हुआ है. आई थिंक तीनों मैच में 300 रन पहले बैटिंग ने लिए, और 2 दफा चेज हुआ पाकिस्तान, और पाकिस्तान चेज नहीं कर पाया राइट अगेंस्ट न्यूजीलैंड फर्स्ट मैच में. लेकिन बेस्ड ऑन यस्टरडे परफॉर्मेंस आई थिंक पाकिस्तान विल विन. पाकिस्तान के होप्स तो बहुत हाई होंगे, इसका कॉन्फिडेंस बहुत हाई होगा, तो दे शुड डू समथिंग गुड. लेकिन इट शुड बी एन इंटरेस्टिंग फाइनल. यस, हम होपिंग. चले मूव ऑन करते हैं अगली. मेरा कहना है कि आपकी जो बॉलिंग है वो बताएगी कि आप जीतोगे कि नहीं जीतोगे. इट इज ऑल योर बॉलिंग स्ट्रोक. बैटिंग का कह नहीं सकते, बैटिंग तो चलो एट पार है उनसे, न्यूजीलैंड से. आप कितने रन देते हो, ये एक. मेरे ख्याल से न्यूजीलैंड की बैटिंग हमसे ज्यादा स्ट्रांग है. इन द मुझे भी लगता है जो लोअर ऑर्डर है ना, दे आर मच बेटर पावर हिटर्स कंपेयर्ड टू पाकिस्तान. तो उनकी बैटिंग डेफिनेटली हमसे ज्यादा. सर उनकी बैटिंग आपसे ज्यादा स्ट्रांग लगती है बिकॉज आपकी बॉलिंग उनसे खराब है. मैं ये मानने को ये तैयार नहीं हूं कि उनकी बैटिंग आपसे पेपर पे आपसे बेटर नहीं है, पेपर पे आपके बराबर है, लेकिन कहानी कुछ और है सर. आपकी बॉलिंग ऑन ग्राउंड बेकार है, इसलिए उनकी बैटिंग. आप ग्लेन फिलिप्स को क्या कह रहे हो सर? ग्लेन फिलिप्स ने क्या उखाड़ लिया एक्सेप्ट दैट वन? आपके बॉलर ज्यादा खराब है, इसलिए उनकी बैटिंग ज्यादा स्ट्रांग नजर आ रही है. That's my take to it. मैं सिर्फ ये कह सकता हूँ. न्यूजीलैंड वैसे वेरी कंसिस्टेंट टीम है, इतना मैं आपको बता दूं अभी से. एंड मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा नहीं है, बट द प्रॉब्लम, कंपाउंडिंग प्रॉब्लम इज योर बॉलिंग. दैट्स द, वो तो प्रॉब्लम है हमारी. तो हम पहले बात कर चुके हैं, तो हम पहले ही बोल चुके हैं भाई, दैट्स द बिगेस्ट प्रॉब्लम वी हैव. अदरवाइज हम फाइनल जीत ही जाते हैं. चैंपियंस ट्रॉफी भी हम जीत जाते हैं, बॉलिंग प्रॉब्लम नहीं हो तो हम चैंपियंस ट्रॉफी भी जीत जाएंगे. ठीक है, करेक्ट है सर. इंडिया वर्सेस इंग्लैंड 3 जो ओडीआईज हुए, पूरी तरह से इंडिया ने मारा इंग्लैंड को. तो
कोई कंपटीशन तो था ही नहीं, ऐसा लग ही नहीं रहा था नहीं कि यार। कंपटीशन है। और इंग्लैंड को आई डोंट नो कि इंडिया जाके क्या हो जाते कि वो उनकी परफॉर्मेंस तो और भी ज्यादा खराब हो जाती। क्या बोलूं सर क्या क्या बोलूं? आई थिंक यार इंडिया लेकिन की बॉलिंग तो है अच्छी, वो बैटिंग तो है अच्छी यार, बॉलिंग इज रियली गुड यार। और ये लोग की बैटिंग का स्टाइल, जो इंग्लैंड वालों का बैटिंग स्टाइल है, इज जस्ट क्रेजी। दे हाँ, जस्ट सही वांट टू बात। हिट एवरी बॉल, दे जस्ट वांट टू हिट एवरी बॉल। सही बात है। नहीं देखिए तो अभी हमारी जैसे बॉलिंग, अगर आप कह रहे हो बॉलिंग बहुत अच्छी है, बुमराह के ना होने की वजह से हमारी बॉलिंग अटैक थोड़ा सा अब इनएक्सपीरियंस हो गया। हर्षित राणा को हम लेके जा रहे हैं, ठीक है, वो he has been taking wickets but he leaks run up front। सेकंड हमेशा स्पेल में वो अच्छा करता है, लेकिन अप फ्रंट वो बहुत लीक करता है रन। और अगर उसको प्लस हमने इस बार अगर आप बैटिंग वो देखोगे पूरा स्क्वाड, ज्यादा नंबर ऑफ बॉलर ज्यादा है, बैट्समैन कम है, क्योंकि हमारे को 5 लगता है स्पिनर्स लेके जा रहे हैं आप लोग यार। स्पिनर्स 5 आपके बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा स्पिनर्स है, लेकिन आई मीन दे आर गुड स्पिनर्स नो डाउट, लेकिन देयर आर लॉट ऑफ स्पिनर्स। अब देखो ना, बुमराह की जगह और जायसवाल की जगह आपने लिया किसको? जायसवाल ड्रॉप करके आपने वरुण चक्रवर्ती को लेके जा रहे हैं। हाँ, बैट्समैन ड्रॉप किया है। सही बात क्योंकि है। आपने सब ऑलराउंडर्स तो खिलाना है, शायद पूरे लाइन से ऑलराउंडर्स खिलाना है आपने। देखिए हमने उनको बोल दिया ऑलराउंडर, लेकिन वॉशिंगटन सुंदर मेरी नजर में तो ऑलराउंडर नहीं है। ही इज अ बॉलिंग ऑलराउंडर, ही इज नॉट जडेजा, ही इज नॉट No, जडेजा, no, ही he's इज नॉट not. अक्सर, No. ही इज नॉट अक्सर और ही इज नॉट जडेजा। तो वो बेसिकली हमने उसको एज अ स्पिनर ही खिलाना है। हमारे को जो सबसे फायदा है वो अक्सर और जडेजा दोनों प्रॉपर बैट्समैन है और और प्रॉपर अक्सर बॉलर। अक्सर को आपने वो काफी, फायदा अक्सर क्या वो चौथे नंबर पे आ रहा है क्या? ही इज बैटिंग एट नंबर पांचवें नंबर पे, पांचवें नंबर पे, राइट? तो नंबर 5, नंबर yeah, 5 and he's performing, he's performing. इस परफॉर्मेंस, तो सही उससे बात। हमारा बहुत आपका बैलेंस बहुत अच्छा हो जाता है। बैलेंस हो गया काफी हद तक। बिल्कुल 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 और Absolutely। पिछले मैच में तो विराट कोहली ने भी 50 कर दी भाई। हाँ, उधर एक मैच में रोहित ने भी रोहित ने 70 100 कर दिया, गिल ने 100 कर दिया दूसरे मैच में। आई मीन रोहित ने तो बड़ी अच्छी बैटिंग की थी, मैंने सुना, मैंने देखा नहीं था, लेकिन वो मैच आप देखो, वो ऐसा वो लग रहा था जैसे, मैं तो बहुत क्रिटिसाइज करता हूँ रोहित को, बट वो एक मैच था जो हम जो कह रहे थे ना, जो 2000 हमने जो T20 वर्ल्ड कप में जिस तरह से वो परफॉर्म कर रहा था, एग्जैक्टली वैसे उसने वो परफॉर्मेंस दी उसकी। तो वी नीड हिम अप फ्रंट। अगर वो वैसे ही करता रहा तो वी विल बी अ फोर्स टू रेकन विद। सही बात है। आई डोंट डिसएग्री विद दैट, क्योंकि मैंने भी वो इनिंग्स देखी थी रोहित की और बहुत बहुत जबरदस्त बैटिंग थी। नो डाउट सर, नो डाउट। और जो रेवलेशन है वो है श्रेयस अय्यर तीनों मैचेस में परफॉर्म किया, बिल्कुल। वो मतलब हद हो गई है, मतलब उसको तो राइट ऑफ ही कर दिया गया था, बट स्टिल ही केम बैक सो स्ट्रांगली। मैं तो उसको कहीं गिनती में लेते ही नहीं हूँ श्रेयस अय्यर, लेकिन वो तीनों मैचेस में उसने परफॉर्म किया यार, हर वक्त परफॉर्म करता है भाई वो। सही बात नहीं है, मतलब सही बात। बिकॉज ऑफ हिम, बिकॉज ऑफ गिल इन फॉर्म, श्रेयस अय्यर इन फॉर्म, केएल राहुल इन फॉर्म, अक्सर इन फॉर्म, सो हमारी बैटिंग इज लुकिंग ऑमिनस। मेरे को अच्छा लगा। सही है। एक चीज मैंने बड़ी डिस्टर्बिंग सुनी है कि आई डोंट नो कितनी सही है, लेकिन आई थिंक रवि शास्त्री ने ही बोला और केविन पीटरसन की तो ट्वीट मैंने खुद भी पढ़ी है कि इंग्लैंड की टीम ने जो है इंडिया में सिरे से प्रैक्टिस नेट्स वगैरह कुछ किया ही नहीं उन्होंने सिरे, बिल्कुल। हाउ कैन दैट बी ट्रू except for root It was showing on the ground. It was only root who could play, बाकी सब तो ऐसे ही आ रहे थे और जा रहे थे, मजे लेने आए थे लगता है। what do you mean by that? सर देखो, if you are not practicing the way you perform on the field, it was showing कि आपको कोई intent नहीं था, it was just blatant non seriousness was showing on the field। और जो रूट की पूरी बैटिंग में आप देखो कितनी सीरियसनेस दिख रही थी, he was trying very hard। That is exactly my point कि मैंने तो कभी ऐसे सुना ही नहीं कि कोई टीम कहीं जाए या अपने ही घर में अगर खेल रही हो तो वो मैचेस के दौरान प्रैक्टिस सेशंस नहीं हो उनके, ये तो होते ही नहीं। That's surprising। और इंग्लैंड की टीम ये कर रही है। हो सकता है पूरी तरह हार रहे हैं उसके बाद हो सकता है उनको कुछ और अरेंजमेंट किया हो, पैसे वैसे दिए होंगे, भाई प्रैक्टिस नहीं कर तो ये मजे ले जाके जो अभिनव कह रहा है। अभिनव क्या किया था आप लोग ने उन लोग को बिजी रखने के लिए जो बेचारे प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे थे? पुरानी हिंदी पिक्चरों में एक डायलॉग होता है ना, शराब और शबाब पे निगाह दिया जाएगा। वही कुछ हो रहा है, मुझे लग रहा है वही कुछ हो रहा है।
और पैसा तो बहुत है, पैसे का तो मसला ही पैसा तो नहीं है। बहुत है, पैसा पैसे पैसा का का तो मसला ही नहीं है। वैसे यही चीज है जिसका मसला नहीं है, बाकी का कुछ नहीं कह सकते, लेकिन पैसे का मसला है। सही है। तो इंडिया की परफॉर्मेंस तीनों मैचेस में रही बहुत अच्छी, उनके सारे ही प्लेयर्स ने परफॉर्म किए। तो अब आप देखें ना कि जायसवाल जैसा प्लेयर बेचारा जो है वो बाहर हो गया चैंपियंस ट्रॉफी के स्पोर्ट्स से, मेरे लिए तो बड़ी हैरत की बात। लेकिन सर उसकी जगह, एक्चुअली उसकी जगह नहीं बन रही है अब कुछ, वो है ओपनर। वो तो श्रेयस अय्यर ने इतना मार दिया, वरना डेफिनेटली जायसवाल रहता। वरना ये रहता और गिल कोहली वही नीचे आता तो है, फिर कोहली 4 पे आता है। सर खेलता भी नहीं, नहीं सर, वो कोहली नहीं है, कोहली थर्ड पे ही आएगा सर, वो खेलता भी नहीं सर। अगर उसकी आप देखो, वो ओपनर है ना, आप उसको करोगे तो गिल को वन डाउन कराना है, फिर सारी पूरी हमारी टीम का जो स्ट्रक्चर है वो खराब हो जाता बैलेंस आउट है, हो खराब हो जाएगा जाता है। आपका। तो हाँ। उसकी लेकिन यार वैसे वाकई जैसे तनवीर ने कहा, जायसवाल यार उसकी जगह अगर टीम में नहीं है तो जस्ट इमेजिन द टीम। तो रोहित विल टेक रिटायरमेंट, तब उसकी जगह बनती। वो अभी तक मेरा ख्याल है ही सिर्फ चैंपियंस ट्रॉफी की वजह से, वरना वो जा चुका होता यहाँ से। हाँ, क्योंकि अब टेस्ट में वो टेस्ट चैंपियनशिप किया था, वो तो हुई नहीं। आई थिंक वो टेस्ट और वनडे से एक साथ ही रिटायरमेंट ले। तो आपका मकसद, आपका यही लग रहा है। चैंपियंस ट्रॉफी इंडिया को जीतने का आपका ओनली मकसद ये कि रोहित रिटायर हो जाए। आपको चैंपियंस ट्रॉफी से वो Correct, मोहब्बत sir. नहीं है, लेकिन कोई रोहित की मोहब्बत रिटायरमेंट नहीं। होने से मोहब्बत है। बिल्कुल सर, मैं मानता हूँ सर। हमारे को, आप लोगों को ना, सबको हमारी इस मोहब्बत के लिए सबको कहना चाहिए कि छोड़ दो बस, आप जीत जाओ कुर्बानी, और ताकि ये चला जाए। हम कुर्बानी कुर्बानी दे देने दो में सर। हम कुर्बानी देंगे, फिक्र नहीं करें हम। मैं कहता हूँ कुर्बानी दे दो सर। चलो चले यहाँ पे रैप अप करते हैं मेरा ख्याल है शो को। बाद में हम एक चैंपियंस ट्रॉफी स्टार्ट हो रही है 19 से, उससे पहले हम एक शो और लेकर के आएंगे। स्पोर्ट्स तो हमने डिस्कस कर लिया, लेकिन अब एक जनरल डिस्कशन होना चाहिए, थोड़ा सा डिटेल चैंपियंस ट्रॉफी पे। सर वैसे अब स्क्वाड जो हमने डिस्कस किया था उसमें से 4 या 5 केस में स्क्वाड्स ही बदल गए। हमारा स्क्वाड नहीं बदला, हमारा स्क्वाड नहीं बदला। ये बात तो सही है। जिसको बदलना चाहिए था, जिसको बदलना चाहिए था वो नहीं बदला। ऑस्ट्रेलिया बदल गया, अब नहीं चला गया। अब तो ऑस्ट्रेलिया के साथ होगा क्या सर? अब ऑस्ट्रेलिया जिसे कह सकते हैं ना, इस लेवल से हम सबके लेवल पे आ गई है। अब वो नॉर्मल टीम लगती है। अब टूर्नामेंट में थोड़ा इंटरेस्ट रहेगा, टूर्नामेंट थोड़ा हाँ, अब 2 या 3 टीम के सर। जीतने के चांसेस हो गए, अदर देन इससे पहले ऑस्ट्रेलिया के चांसेस थे मेरे हिसाब से। सर अब मेरे को मजा आएगा मैच देखने का, ऑस्ट्रेलिया और अफगानिस्तान का, कम से कम टक्कर लगेगी। अब वो मतलब अब क्या कि अफगानिस्तान क्या, वैसे अफगानिस्तान का भी एक प्लेयर है जो बेचारा इंजर्ड हो गया, उसकी जगह कोई और आ रहा है, न्यू गाय। तो मतलब हर टीम के साथ हुआ है मसला, हर टीम के साथ। जहन से नाम निकल गया अभी, लेकिन स्पिनर है जो नहीं या तो तनवीर आपने कुछ किया नहीं, किसी अपने प्लेयर को, एक जो 2-3 प्लेयर हैं जो नहीं होने चाहिए थे उनको इंजर्ड करवा देते किसी तरीके से। हमने हारिस रऊफ की तो कोशिश की, लेकिन वो फिर भी स्क्वाड में। सर वो तो आकिब जावेद कह रहा है तेरे पाँव भी कट जाए तब भी तेरे को मैं, जिसे कहते हैं ना भाई, व्हील चेयर में भी खिलाऊंगा, मेरा ट्रम्प कार्ड तो ही है। चलो जी नाज़रीन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारा शो देखने का। शो अगर आपको पसंद आया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नया चैनल है, ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कीजिए ताकि इसको कुछ पॉपुलैरिटी मिले। अगला शो लेकर के जल्द दोबारा हाजिर होंगे, तब तक लिए इजाजत दीजिए। मेरी तरफ से अल्लाह हाफ़िज़।